साथ घूमते हुए राधेपुर गांव की तरफ चल पड़ा। उस गांव में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप कर दिया और फिर अपनी महंगी बाइक को लेकर वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। लेकिन उसी समय उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर उसे पता चला कि उसका दोस्त ललित था। दरअसल ललित जो राधेपुर गांव के बिल्कुल करीब ही रहता था, जिस कारण ललित ने बताया कि जाते समय उसने आशीष को देख लिया था और अब उसे मिलने के लिए आना ही होगा। फिर क्या था, ललित और आशीष दोनों ही गांव के अंतिम सीमा पर मिले, जहां दोनों के बीच बाइक को लेकर कुछ वार्तालाप होने लगी और उसी दौरान बात रेस पर आ गई। ललित के पास R15 नाम की एक शानदार बाइक थी, तो वहीं आशीष जिस बाइक का इस्तेमाल करता था उसका नाम KTM था, जो टॉप बाइक लिस्ट में आती है। दोनों ने वहीं से बाइक की एक शानदार रेस स्टार्ट कर दी। कभी आशीष ललित से आगे निकल जाता तो कभी ललित आशीष की बाइक को काटता हुआ उससे आगे निकल जाता। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और उस वक्त शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने के साथ ही हल्के हल्के अंधेरे की परछाई अब सड़क के ऊपर नजर आने लगी। तभी ललित ने देखा कि उसके बगल में चल रही एक ट्रक, जिसकी गति बेहद शानदार थी, वो एक तगड़ी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। बाइक के बराबर उस समय इस ट्रक को यूं भगाता देख ललित भी हैरान था। ललित ने अपनी बाइक की रफ्तार को कम किया और आशीष को अपने पास बुलाया। आशीष और ललित की बाइक एकदम करीब चल रही थी। उसी समय उसने बताया कि इस ट्रक की रफ्तार बेहद ज़्यादा है। इस बात से वो दोनों ही परेशान थे कि अंततः एक सामान्य ट्रक इतनी तेज रफ्तार के साथ कैसे दौड़ सकती है। उन्हें ये तो पता चल चुका था कि इस ट्रक में कुछ तो खास है। ललित ने अपनी बाइक को और स्पीड देते हुए उस ट्रक से आगे निकाल लिया। ललित ने देखा कि उसे तो उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई नजर ही नहीं आ रहा था। जब ये बात आशीष को पता चली तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त हल्का अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से उसके अंदर के दृश्य को साफ देख पाना बिल्कुल मुश्किल था। और इसी बीच उस ट्रक की रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ट्रक इतनी ज़्यादा तेज थी कि आशीष को KTM बाइक की भी उस ट्रक को काट नहीं पाई और पीछे ही छूट गई। इतने में आशीष को भी ये एहसास हुआ कि इस ट्रक के अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही असामान्य है, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रक इतनी तेज रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी बीच उस ट्रक ने एक कच्चे रास्ते की तरफ टर्न ले लिया और उस ट्रक का पीछा करते हुए ललित और आशीष उसके पीछे ही चलते गए। उन दोनों का ये शैतानी दिमाग पता नहीं अब किस कांड को जन्म देने वाला था। उनकी बाइक उस ट्रक के पीछे पीछे भागती रही और कुछ समय के बाद ही वो एक छोटी सी फैक्ट्री के पास पहुंच गए। शायद वो रसगुल्लों की बड़ी सी फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री के करीब पहुंचने के बाद उस ट्रक का ब्रेक लगा। ट्रक का ब्रेक लगने की वजह से उसके अंदर कुछ हलचल सी होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ट्रक के अंदर से कोई नीचे उतर रहा है। फिर आशीष ने देखा कि ट्रक का दरवाज़ा खुला है, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि कोई नीचे नहीं उतरा। बाद में जब आशीष ने ठीक से ध्यान दिया तो उसे पता चला कि उसके बगल में बनी रसगुल्लों की वो विशाल सी फैक्ट्री काफ़ी पुरानी है और शायद अब वो बंद हो चुकी है। और साथ ही उस फैक्ट्री के अगल बगल में बनी कच्ची सड़क के ऊपर भी कुछ अजीब अजीब चीज़ें गिरी हुई थी, जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि ये जगह वीरान है। उसके बाद उन दोनों दोस्तों को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन किसी का वहाँ मौजूद होना अभी भी जैसे मुमकिन नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो दूर दूर तक किसी का वजूद ही ना हो। लेकिन बावजूद इसके भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन दोनों के आसपास कोई घूम रहा है, जो काफ़ी देर से चक्कर काट रहा है। और उनके कदमों की आहट बार बार उनके कानों तक पहुँच रही थी। फिर कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद ललित ने अपनी बाइक के मिरर में देखा तो उसका पूरा शरीर ही कांप गया। ललित ने देखा कि सफ़ेद चोगा पजामा पहने एक आदमी उस सड़क के बीचों बीच खड़ा था और ललित को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। लिहाजा ललित फटाफट पीछे मुड़ा और जब ललित पीछे घूमा तो उसने देखा कि वहाँ सच में एक आदमी खड़ा था, जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो अभी भी उसे अपनी ओर आने को बोल रहा था। ललित ने ये बात अपने दोस्त आशीष को बताई और आशीष पीछे मुड़ा तो उसे तो वहाँ कोई भी नहीं दिखा। जब ललित ने पीछे का नज़ारा देखा
तो रियलिटी में वहाँ कोई नहीं था और इस वीरान स्थान पर किसी की मौजूदगी होना तो जाहिर हो रहा था। लेकिन पता नहीं आज उनके साथ इतना अचंभित दृश्य क्यों हो रहा था। उन दोनों के दिमाग में अनेक और भी उत्तम सवाल थे जिनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। आशीष अपने दोस्त ललित से बोला, अभी यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह आवश्यक नहीं है। एक तो हम इस सुपरफास्ट ट्रक के चक्कर में काफ़ी दूर आ गए हैं और ऊपर से यहाँ कुछ अजीब चीज़ें हमें सच में विचलित कर रहे हैं। ऐसा बोलते उस ट्रक की हेडलाइट ऑन और ऑफ होने लगी। ट्रक की हेडलाइट को ऑन और ऑफ होता देख उन दोनों को थोड़ा भय लगने लगा, क्योंकि अब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि बिना ड्राइवर के ट्रक कैसे चल सकती है। लगातार ये चीज़ें उन्हें परेशान कर रही थी। पहले भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये ट्रक बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ रही है और इसी कारण वो दोनों दोस्त यहाँ तक पहुँच गए। सब कुछ सही चल रहा था और अब आशीष और ललित अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकलने ही वाले थे कि अचानक ही उन्हें दरवाजे खुलने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उन दोनों ने उस फैक्ट्री की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन हैरानी का ये समंदर अभी भी अपनी पानी से गोते मार रहा था। वहाँ एक बार फिर कोई नहीं था। दूर दूर तक पसरा हुआ जोरदार सन्नाटा और काले बादलों की एक घनघोर परछाई जो इस अंधेरी रात में डर का एक भयानक ट्विस्ट उत्पन्न कर रही थी। उसके बाद जो घटा उसने उन दोनों की जिंदगी बदल दी। दरअसल उन्होंने देखा कि उस फैक्ट्री के दरवाजे से सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी बाहर की तरफ निकलने लगा, जिसके पांव लंबे लंबे थे और जैसे जैसे वो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके शरीर की आकृति अब बढ़ने लगी। उसने एक शैतान का रूप ले लिया और आसमान से चांद की रोशनी भी अब गायब थी और जल्दी उन्हें ये ज्ञात होने लगा कि इस वीरान जगह पर आकर उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। आशीष अपनी बाइक की सिल्प मारता हुआ उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनकी बाइक ने चित पकड़ ली थी। वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बाइक के इंजन ने ठंड पकड़ ली हो, लेकिन महंगी बाइक इस तरीके से घुटने नहीं टेक सकती। उन्होंने किक मारते हुए भी उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि असल में अब उसकी बाइक के अंदर नहीं बल्कि इस स्थान का प्रकोप है। आशीष और ललित दोनों ही एक ही जगह पर खड़े थे। उन्होंने अपनी अपनी बाइक को पैदल चलाते हुए साइड में लगाया और पैदल ही वहाँ से भागने लगे, क्योंकि उनके पीछे साक्षात उनकी मौत खड़ी थी और अपनी मौत को देखने के बाद सबकी फटी जाती है। ऐसे उन दोनों के साथ भी हुआ। अपने आप को बचाने के खातिर वो दोनों उस नेशनल हाईवे पर चढ़ने के लिए लंबी दौड़ लगाने लगे। जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक ही हवा के झोंके से एक पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिस वजह से आगे का रास्ता अब ब्लॉक हो गया था और रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उनका आगे बढ़ पाना भी बहुत मुश्किल होने लगा। अब उन्हें भी एहसास हो चुका था कि उनके लिए इस तरफ भागना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ चमकीली रोशनी नजर आई। इस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ तो है, और जब उन्हें घंटी की आवाज़ भी सुनाई दी तो उन्हें एहसास हो गया कि यह हनुमान जी का मंदिर है। अभी तक वो दोनों दोस्त उस शैतानी शक्ति के असली रूप से रूबरू नहीं हुए। उन्होंने अभी तक उसका वो खौफनाक रूप नहीं देखा जिसके कारण वो खौफनाक माना जाता है। लेकिन एक बात भी बिल्कुल साधारण थी, जब उस शैतान ने अपना असली रूप धारण किया तब उन दोनों दोस्तों की हवा ही निकल गई। उन्होंने देखा कि उसके लंबे लंबे विशाल दांत और उसका फटा हुआ जबड़ा कयामत का एक ऐसा तूफान खड़ा करने में पूरी तरह से सक्षम था जो हर इंसान को डर के समुद्र में धकेल दे। उस वक्त उन दोनों के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें भागने का कोई रास्ता भी नहीं दिखा और सामने का दृश्य एकदम साफ था, तो वहीं पीछे की तरफ उन राक्षसों से भरपूर खौफ का रूप था। यानी कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। दोनों दोस्तों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उन्हें किस दिशा में भागना चाहिए और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कौन से रास्ते को आजमाना चाहिए। ऊपर की तरफ नजर आने वाले वो मंदिर उनसे काफ़ी दूरी पर था। फिर उनकी तरफ वो ट्रक बढ़ने लगी जो अपनी सुपर स्पीड से उन्हें हताश करने वाली थी। उस ट्रक को अपनी तरफ आते देख
उन दोनों की मौत का पहला नज़ारा उन्हें देखने को मिला, क्योंकि आशीष और ललित दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि इस ट्रक से बचकर भागना उनके लिए नामुमकिन था। लिहाजा वो दोनों उस सड़क के बगल में मौजूद जंगल में भटकने लगे और काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद वो उस जंगल के एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक कुटिया बनी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो ये बेहद पुरानी कुटिया हो। उस कुटिया के अगल बगल में कुछ फूल भी बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना बेहद आसान था कि यहाँ भगवान की पूजा की जाती थी। दोनों दोस्त पूरी रात वहीं रुके रहे और तब जाकर उन्हें उस हैवानी शक्ति के चुंगल से बचने का एक रास्ता मिला। पूरी रात वहीं बिताने के बाद जब सुबह दोनों दोस्त अपनी बाइक के पास पहुंचे तो वो पहली बार में स्टार्ट हो गई। और इस घटना का वर्णन करने के बाद एक शख्स ने बताया कि सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था, जो अपने खौफ के अखरोट के साथ अपनी ट्रक लेकर आज भी उसी हाईवे और उस काली सड़क पर भटकता है। कहते हैं कि आज तक उस बेचारे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, जिस वजह से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है। आप एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, अन्यथा आपके साथ भी कुछ ऐसा होता जो वाकई अकल्पनीय होता है। दोस्तों, एक बात भी सत्य है, जिस इंसान की सुरक्षा स्वयं भगवान करता है उस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। और भगवान की सुरक्षा और अपनी बुद्धि की क्षमता पर आशीष और ललित अपनी जान बचाकर तो निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना ही तो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया और ना ही वो किसी ऐसे स्थान पर जाने की बात करते हैं जहाँ पर सन्नाटे के साथ साथ अंधेरे की काली चादर लिपटी हुई हो। और ऐसा करना उचित भी है। इंसान अपनी ज़िंदगी में एक गलती करने के बाद जब वो सुधार करने लगता है तो फिर वो चीज़ उसकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ नियम होता है। तो दोस्तों,